सर आप खुद भी इकोनॉमी के नंबर्स को शायद हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो किया गया, लेकिन उन इम्प्लिकेशंस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो क्या वजह है कि आपकी इत्तेहादी जमात भी उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही है बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो बजट आया है ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि जो महदूद वसाइल थे उसमें हमने बेस्ट कोशिश की है कि किस तरह हम अकोमोडेट करें, लोगों को सहूलियात दें या उनके कोई इजाफा ना हो किसी कीमत में। सबसे ज़्यादा तो मैं आपको बताऊं ना, ये एम्फसाइज करें कि पहली बार है बड़े सालों में, बजट से शुरू से ही देखता रहता हूँ, बड़े सालों में ये पहली बार है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना हुकूमत का, वो सिर्फ 2.25% बढ़ा है पिछले साल से। हालांकि अगले साल हम तवक्को कर रहे हैं कि 7% बढ़ेगी। ओवरऑल महंगाई इन्फ्लेशन 7.5 बढ़े, तब भी वो नहीं बढ़ा, हुकूमत के अखराजात नहीं बढ़े। उसमें काफ़ी कुछ तो फ़ायदा हमें ये हुआ है कि जो पॉलिसी रेट कम हुआ है ना, 22% से 11% हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी कर्जा लिया। आज भी वो 11% पे स्टैंड कर रहा है। आज भी जो कर्जा लिया होता है काफ़ी, तो वो कर्जे का जो मार्कअप होता है या जो सूद पे करना होता है हुकूमत को, वो कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। उससे हुकूमत को फ़ायदा हुआ है और हुकूमत ने कुछ बेनिफिट दिए हैं। मसलन क्या बेनिफिट दिए हैं? जो जनरल लोगों के लिए तनख्वाहदार तबका एक बड़ी भारी तादाद में होता है, चाहे वो हुकूमत का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, तो उन पे दोहरा हमने बेनिफिट दिया है। एक तो उनकी तनख्वाहें का कहा है कि 10% बढ़ जाएंगी, और दूसरा जो तनख्वाहों पे टैक्स है उस टैक्स के स्लैब को काफ़ी कम किया गया है। पर्टिकुलरली जो 1 लाख रुपए माहाना इनकम वाले लोग हैं, 12 लाख रुपए साल के, उनका टैक्स पहले से बनता था 60,000, 5% उस 12 लाख पे। अब वो आधा कर दिया गया, 30,000 कर दिया गया, 2.5%। यानी अभी 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले को 2,500 रुपये सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा उसमें से। वो इतना देना चाहिए था कि वो शामिल रहे, वो अपने आप को महसूस करे कि मैं वो पूरे मुल्क की टैक्सेशन में शामिल हूँ, मेरा पार्ट है, मेरा रोल है। एक इज्जत वाली बात होती है किसी का भी टैक्स पेयर होना। अच्छा, दूसरा जो रिलीफ दिया गया है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तकरीबन 20 लाख खानदान उसमें, तकरीबन 1 करोड़ खानदान है, 1 करोड़ खानदान है। उसमें इतने बड़ी तादाद में तकरीबन 4-5 करोड़ लोग होंगे उसके लिए, तो हमने तकरीबन उनमें 80-90 अरब रुपए का इजाफा किया पिछली बार से, तो और ज़्यादा लोगों को पैसा मिलेगा। फिर जो तरक्याती स्कीम्स हैं वो पिछले साल पूरा खर्च नहीं हो सके, सिर्फ 500-600 अरब रुपए का खर्च हुआ था। वो इस साल हमने फिर उसको बढ़ा के 1000 अरब रुपए करेंगे। वो भी जो स्कीमें सूबों को अलग है, सूबों को जो हमने दी है तरक्याती स्कीमों में, वो तो सब मिला के 4000 अरब हो जाता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का भी 1000 अरब है। और वो जो सब तरक्याती काम है, लोगों के बिजली के काम है, स्कूलों का कोई अपग्रेडेशन है, कोई गली मोहल्ले बनने होते हैं, ये सब काम जो है ये उस हुकूमत, सड़कें बननी हैं। काफ़ी सड़कों का आपने देखा कि बलूचिस्तान में हमने रख दिया है। ये जो चमन कराची कोयटा और चमन की रोड है, उस पर खासा खर्च करने की हमने एलोकेशन की है। तो ये सीपैक 2 के रूट की बात करें, ये जो कोयटा चमन और ये पूरा ये सीपैक, ये कुछ और अलग रूट है जो हम पूरा कराची से लेके ना बलूचिस्तान के बीच में से सारा मेन गुजरता है, और उसका काफ़ी इलाका जो है ना, ताकि उनको एहसास था, वो महसूस होता था कि आप पंजाब में तो हमारे मोटरवे हैं, हमारे यहाँ बलूचिस्तान में क्यों कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको बहुत बड़ा अमाउंट जो है उनके लिए रखा गया है। तो अच्छा जी, सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि बलूचिस्तान के लिए भी किया जा रहा है ये, लेकिन इससे हट के अगर मैं जानना चाहूँ तो एक बड़ा मसला ये होता है कि हमारी जो हर साल आमदन होती है उसका एक बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की और सूद की जो अक़सात हैं उसमें चला जाता है। इस मरतबा भी ऑलमोस्ट सिचुएशन इसी तरह की है। अब इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने बजट के टाइम ये बात कही थी कि जो हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री है, बेस इंडस्ट्री है, हमें उसके ऊपर भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करनी चाहिए। आज नहीं तो कुछ सालों बाद वो आमदन के जो आपके ज़राए हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, उसका तल्लक जो है ना ज़्यादातर तो फॉरेन ट्रेड से है जी, जिसमें यानी बजट से रिलेटेड नहीं है। बजट में तो आप वो बात करते हैं जो कि हुकूमत को टैक्स मिलते हैं या हुकूमत रुपया खर्च करते हैं। वो जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप, या रेमिटेंस जो आती है हमारे यहाँ, या डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेरी मिनिस्ट्री है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, डायरेक्ट BOI की, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, जिसमें इन्वेस्टमेंट का तल्लुक है, तो उसकी तरफ तो हम भरपूर तवज्जो कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया ना,
हम ये कर रहे हैं कि जितनी भी रेगुलेशन थे ना उनको सॉफ्टन कर, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं पूरी। परसों भी हमने मैरियट होटल में एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन की हुई है जिसमें इस सब्जेक्ट पे कि कैसे कारोबारी लोगों को सहूलियात दें। और ये जो रेगुलेशन हैं, जो 100 इदारे हैं हमारे यहाँ बने हुए हैं और हर इदारे में अलग अलग इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, लाइसेंस होते हैं, परमिट होते हैं, वो हम ख़त्म करें। SIFC भी तो सर इसी पर्पस के लिए बिल्कुल बनाया गया था। SIFC हमारे साथ मेरी मिनिस्ट्री में ही SIFC उसी का हिस्सा है। मैं ही फेडरल मिनिस्टर हूँ SIFC का भी, और हम ये सब मिल के उन्होंने बड़ी कोशिश की है उन्होंने बड़ी। लेकिन ये अब देखिए ना, ये भी कुछ मसाइल हैं। SIFC बनने के बाद लग रहा था कि एक फास्ट पेस ट्रैक बन जाएगा जो बाहर से आने वाले लोग हैं, लेकिन अब सर इस मर्तबा जो यहाँ का लोकल बिजनेसमैन है उसका ये कहना है कि देखें यहाँ से पैसा बड़ी तादाद में दुबई में शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, FBR को नोटिस देना पड़ा कि जी आप बाहर इस तरह पैसा नहीं ले जा सकते। उनका ये कहना था कि लोकल इन्वेस्टर को भी तो फैसिलिटेट किया जाए ना, जब आप फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। हमने ये जो SIV है ना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन है, उसमें इतनी सहूलतें दे दी हैं कि वो चाहे लोकल हो या फॉरेन हो। लोकल को तो पहले हम चाहेंगे कि लोकल पहले आए और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी आए। तो हमने उसमें कितना आसान बना दी है कि किसी किस्म की अगर कोई मशीनरी मंगाएगा ना वो इंडस्ट्री लगाने के लिए, उस पर कोई ड्यूटी नहीं होगी। और ये कब से हुआ है? ये इस बजट से हुआ है? नहीं, बजट से में नहीं हुआ, इससे पहले ही हमारा जो है समझौता हुआ और IMF ने इस पे एग्री किया कि हम वो जो SIV है ना, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन, उनमें जो भी इंडस्ट्री हम चाहते हैं कि उनको बिल्कुल, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के करीब जो स्टील मिल है उसकी जो लैंड है उसको भी हम वैसे दे दें फ्री। अगर वो एक्सपोर्ट की बात करेगा कोई इंडस्ट्री लगाने की, तो जैसे कोई इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे वो लोकल करे चाहे वो बाहर वाला, हम उनको 1000 एकड़ 500 एकड़ की फिजिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो इंडस्ट्रीज़ में लग जाए और वो जो उसकी डेवलपमेंट है वो भी खुद करें। तो बगैर किसी चार्ज के हम ज़मीन देना चाह रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सी सहूलतें, और ये मैंने आपसे कहा ना कि हम ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बिल दे दिया है कौमी असम्बली में, जो कि अब उसकी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा और वहाँ पे डिस्कस होगा सारा कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आसान किया जाए। और हम तमाम मिनिस्ट्रियों से मिल के, तमाम इदारों से मिल के मीटिंग्स कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप जल्द से जल्द कितनी देर में ये रेगुलेशन को ठीक करेंगे। इसके लिए हमने दुनिया के बहुत बड़े टॉप कंसल्टेंट बुलाए हैं, जिसने दुनिया में जिन्होंने उन कंसल्टेंट ने और मुल्कों में भी इस किस्म का बहुत अच्छा काम किया है। एक किस्म की वन विंडो वाली जो बात है, हम बड़ी कोशिश कर रहे थे। जैसे आपने कहा SIFC शामिल है इसमें, उनकी बड़ी एफर्ट है इसमें, और हम मिलजुल के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पाकिस्तान जो है ना, अभी जब से जंग हुई है इंडिया, पहले ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान में शायद स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अब उनको अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान तो बड़ा स्टेबल कंट्री है।